नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक पे इसके हम बात करेंगे जो बहुत यूनिक टॉपिक है दोस्तों। क्या आपका भी जीएसटी में केस लगा है? क्या आपको भी जीएसटी का कोई नोटिस आया है? क्या आपको भी जीएसटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको भी जीएसटी के नोटिस के अंदर या रिकवरी का केस क्या नाम है आपका जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस भेजा है? क्या आपको भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है अपने? दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए है। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आया तो ये वीडियो आपके लिए। अगर सो पोस्ट नोटिस जीएसटी ने भेजा है आपको तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा एडवोकेट। मैं हमारी एक लॉ फर्म है पवन मिश्रा एंड एसोसिएट के, और मैं ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ और जीएसटी कंसल्टेंट। दोस्तों अगर आपको भी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी एनुअल फाइलिंग, जीएसटी ऑडिट, जीएसटी केस, जीएसटी असेसमेंट, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम हो आपका, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों। थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप सबसे पहले कॉल करने से पहले उसको व्हाट्सएप पे ज़रूर लिख के डालें दोस्तों। हो सकता है हम फ़ोन टाइम पे नहीं उठा पाते, तो हमारे क्लाइंटों को जो हमारी यूट्यूब की जनता है बेसिकली, उनको प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो कि सामने वाला पर्सन फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसीलिए हम लोगों का थोड़ा शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल रहता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में, जैसे आपको पता है, टाइम है। टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, पैसे का रोल नहीं है आज की डेट में दोस्तों। तो इसीलिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप उसको हमारे पहले मैसेज करें व्हाट्सएप पे। और दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो हमारे नए नए भाई बंधु स्टार्टअप काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, या करंट डेट पे कर रहे हैं काम या करने की सोच रहे हैं, उनको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा लाभ उठाएं। दोस्तों सबसे पहले कुछ कारण के चक्कर में नोटिस आता है कि जीएसटी नोटिस क्यों आता है, किस लिए आता है जीएसटी नोटिस। अगर आपने गलत इनपुट क्लेम कर रखा हो, यानी गलत इनपुट, परचेज का जो टैक्स होता है आपने गलत क्लेम कर रखा है इनपुट, अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, इनपुट ज़्यादा डाल देते हैं या प्रॉब्लम उसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है नोटिस आने का, जो शोकेस नोटिस आता है, ठीक है। उसके बाद आपने गलत रिफंड क्लेम कर रखा है, या आपने अपने फर्जी एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, उसके अंदर फर्जी टैक्स कैलकुलेशन कर रखी है गलत, आपने जो लेट फीस है वो टाइम पे जमा नहीं करी है, आपने जो टैक्स है टैक्स कम जमा कराया है, ठीक है ना। आपने जिससे परचेज करी थी ऑलरेडी उसका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, जिससे परचेज करी थी उसने आपकी जो सेल उसकी तो सेल हो गई, उसने जीएसटी की रिटर्न नहीं भरी अपनी। तो कहने का मतलब ये कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं नोटिस आने के लिए दोस्तों। तो नोटिस आना है तो घबराना नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी का नोटिस आ गया, अब हम क्या करें, हमारे को काम बंद करना पड़ेगा, हमारे को जेल हो जाएगी, हमारे को ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका भी नोटिस आया जीएसटी का तो आप हमारे थंबनेल पे नंबर है, आप उसे तुरंत व्हाट्सएप भेजिए। अगर आपका कोई इनकम टैक्स का नोटिस है तब भी आप भेज सकते हैं। खैर ये वीडियो मैं जीएसटी के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स का भी कोई नोटिस है तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या बिजनेस लाइसेंस के बारे में कोई काम हो, आपका ट्रेडमार्क के बारे में कोई काम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेधड़क थंबनेल पे नंबर दिया होगा तो आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई नोटिस आता है, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा नोटिस इशू हो रहा है जीएसटी का, DRC 01 एक फॉर्मेट डिपार्टमेंट ने बना रखा है। एक फॉर्मेट उसी हिसाब से नोटिस सबको इशू होते हैं। किसी की सेल में डिफरेंस, किसी की परचेज में डिफरेंस, किसी की पेनल्टी में डिफरेंस, किसी के रिफंड में डिफरेंस, किसी का टैक्स कम जमा, किसी का आउटपुट कम टैक्स जमा, इनपुट जमा कम ज़्यादा। कहने का मतलब है जीएसटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट आज की डेट में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस उनको भेजे जा रहा है। दोस्तों उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती किताबों में है। जो भी आपके अकाउंटेंट है, जो भी आपके सीए हैं, जो भी आपके कंसल्टेंट है, आप उनसे बात करिए और आपकी जो प्रॉपर अकाउंट्स है उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम फाइल करवाइए। रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल हुए। अगर कोई बाई चांस लेट हो जाता तो लेट पेनल्टी टाइम टू टाइम जमा कर दे, लेट फीस जमा करे टाइम टू टाइम। कोई पहाड़ नहीं टूट गया, अगर आपका 4 दिन रिटर्न कोई लेट हो जाती है तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया है, उसकी टाइम टू पेनल्टी जमा करा दें। लेकिन कोई गलत इनपुट बिल्कुल भी क्लेम नहीं करना है, कोई गलत फर्जी इनवॉइस नहीं लगाने हैं आपको, कोई गलत इनपुट क्लेम नहीं करना है, टैक्स टाइम पे जमा करना है आपको जीएसटी के अंदर। कोई इल्लीगल कार्रवाई, कोई इल्लीगल एक्टिविटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करनी है आपको दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में एआई का ज़माना है। अगर डिपार्टमेंट को देखना नहीं पड़ता, इंस्पेक्टर को, जो हमारे सीनियर अफसर जीएसटी के होते हैं, हमारे कमिश्नर लेवल के होते हैं, वैटो होते हैं,
सारे, उनको देखना नहीं पड़ता। आजकल एआई काम करता है, एआई अपने आप आपके अकाउंट्स को पकड़ लेगा और वो गलती निकाल देगा और आपको नोटिस भी इशू कर देगा। डिपार्टमेंट को नोटिस इशू नहीं करना है। तो अगर आपका भी जीएसटी से कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है ये, और अपने हाई कोर्ट की भी गाइडलाइन है। जो अगर कोई भी नोटिस आता है तो उसको सबसे पहले डिपार्टमेंट में जाके उसके फैक्ट्स, किस ग्राउंड्स पे नोटिस आ रखा है वो, और जिस सेक्शन के अंदर आई थिंक 73 सेक्शन जीएसटी का है जिसमें नोटिस इशू होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स होने चाहिए उसी के फैक्ट्स पे वो नोटिस इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं ग्राउंड्स कुछ अलग हैं और उस सेक्शन में वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो नोटिस भी एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, हाई कोर्ट में जाके ख्वाहिश हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपकी कोई जीएसटी की अगर आपकी अपील भी फाइल करनी है तभी भी आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया है तो उसकी अपील भी फाइल होगी दोस्तों। कि टैक्स के ऊपर 10 से 15% एक कोर्ट फीस कह सकते हो, अपील की फ़ीस जमा होती है, 10% के आसपास जमा होती है, जो इन फ्यूचर में कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आपका जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, रिटर्न फाइलिंग का हो, जीएसटी का 3B फाइलिंग हो, GSTR1 फाइल हो, एनुअल रिटर्न फाइल हो, कंपनी का कोई काम हो, आपका स्टार्टअप अगर आपने कोई खोला हुआ है, स्टार्टअप सोच रहे हो खोलने की या खोला हुआ उसका कोई भी काम हो, लाइसेंसिंग हो, IPR का कोई भी काम हो, IPR मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट का कोई काम हो, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। जीएसटी का आपका कोई भी काम हो, जीएसटी का अगर आपके अगेंस्ट में जो अच्छा दोस्तों एक वीडियो में एक चीज़ और बताता हूँ। कुछ क्लाइंट्स सोचते हैं कि हमने जीएसटी का काम कर लिया और हमारा काम चल रहा है, अकाउंटिंग की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, खुद ही आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन देख के वो रिटर्न फाइल कर लेते हैं। लेकिन एक जीएसटी का सबसे बड़ा रोल है कंप्लाइंस। अगर आपने जीएसटी के कंप्लाइंस पूरे नहीं करे हैं तो उसका भी नोटिस आपको आ जाएगा दोस्तों। तो आप अपना जो भी कंप्लाइंस जिस सेक्शन के अंदर फॉलो कंप्लाइंस कर रहे हैं जीएसटी के अंदर, वो सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने कंप्लाइंस को कंप्लीट रखें, बिल्कुल कंप्लीट रखें दोस्तों जीएसटी के कंप्लाइंस। और जीएसटी की हर साल एक असेसमेंट होती है, एडजुडिकेशन होती है, एक अपनी असेसमेंट होती है, केस होता कराना होता है, हर साल जाके वो नोटिस आता है। ये ना सोचे कोई क्लाइंट की एक साल आ गया तो अगले साल नहीं आएगा, आ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने बुक्स कीपिंग का जो है बुक्स को अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग रखें, स्ट्रॉन्ग बना के रखें। बैलेंस शीट को अपनी जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। कोई फर्जी फिगर ना डालें उसके अंदर, कोई गलत फिगर ना डालें तो उसके अंदर दोस्तों इसी ग्राउंड के ऊपर फर्जी फिगर, फर्जी ग्राउंड, फर्जी डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आपके वो नोटिस इशू होता है, जिसको फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो आपका भी जीएसटी से कोई भी क्वेश्चन है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी की आपको ब्रांच कोई ऐड करानी हो सर्टिफिकेट के अंदर, कोई आपका अदर प्रीमिसेस ऐड कराना हो जीएसटी के अंदर, जीएसटी का केस हो, रिटर्न फाइलिंग करानी हो जीएसटी की, तो बेसिकली जीएसटी ऑडिट हो, कोई भी काम हो आपका जीएसटी का, आप हमारी टीम से ज़रूर बात करें, कांटेक्ट करें दोस्तों। आपको हर तरह का जीएसटी से रिलेटेड या आपका बिजनेस से रिलेटेड जो लाइसेंसिंग है उससे रिलेटेड आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों। प्लीज़ अगेन इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हो सकता है किसी के ये वीडियो बहुत काम आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।